हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। सो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है। तो शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए पाठ योजना तैयार की जाती है, लेसन प्लान। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोर देने में मदद करता है। यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक एवं श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। यह छात्रों में शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यह छात्रों के शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया। तो इकाई योजना का प्रथम विकास एच.सी. मॉरिसन ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ। इकाई योजना का प्रयोग 1929 में हुआ था। ठीक है, इकाई योजना तैयार की जाती है। तो इकाई योजना कैसे तैयार की जाती है बताइए। तो इकाई योजना दैनिक पाठ योजना द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना तैयार हो, विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थित हों, ठीक है, और विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो ये सभी ध्यान देना चाहिए अध्यापक को। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो बताइए, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पाठ योजना का विचार किसने किया। पाठ योजना का विचार जॉन हार्वर्ड ने किया था। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए खेल विधि उपयुक्त विधि है। इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। इकाई योजना किसके द्वारा बताई जाती है, बताइए किसके द्वारा बनाई जाती है। तो इकाई योजना शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। पाठ योजना विद्यार्थियों को कैसे प्रस्तुत की जाती है। 11th क्वेश्चन है, पाठ योजना विद्यार्थियों द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए है, इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो, इसमें छात्रों को विषय का अनुभव प्राप्त हो, इसमें छात्रों को समाज का अनुभव प्राप्त हो, या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत है। तो बताइए नवाचारी स्रोत कौन सा होगा। ठीक है, तो नवाचारी स्रोत होगा इंटरनेट। ठीक है, आजकल सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति कितने प्रकार की है। भाषा शिक्षण की पद्धति 8 प्रकार की है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, या सहभागी विधि। बताइए कौन सी होगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान विधि। वार्षिक योजना का तात्पर्य। वार्षिक योजना का क्या तात्पर्य है। अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा, अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष का गैर शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा, विद्यार्थियों द्वारा पूरे वर्ष की पाठ योजना बनाना, या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक तंत्रीय। शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। तो खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक योजना की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों से अवगत कराता है। हर महीने समूह द्वारा पाठों को बढ़ाया जाता है। परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, या ऑप्शन डी होगा इसका। बताइए क्या होगा।
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों से अवगत कराएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा तरीका होगा? बताइए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा होगा? तो उसके लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा। 20 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को वार्षिक योजना के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? तो योजना वास्तविक एवं व्यवहारिक हो, शिक्षक को पूर्ण विषय का ज्ञान हो, प्रयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा सिखाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ही किया जाता है। 21 क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है? तो 21 का आंसर होगा समस्यात्मक बच्चे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जहाँ समस्या होगी वहाँ उपचार होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए आयु, बी छात्रों की संख्या, सी छात्र का स्तर, या डी विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये सभी ही शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करते, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है पाठ योजना, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक विधि, समूह वार्तालाप। बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पाठ योजना। पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है? जैक्सन, लेमार्क, गेस्टाल्ट, एस.सी. मॉरिसन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैक्सन। ठीक है, जैक्सन ने पुकारा था। सूक्ष्म पाठ योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो सूक्ष्म पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, सूक्ष्म प्रशिक्षण द्वारा, प्रस्तुतिकरण द्वारा, व्यक्तिगत विभिन्नता द्वारा। तो बताइए इसका क्या होगा? तो सूक्ष्म शिक्षण योजना सूक्ष्म शिक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मानचित्र क्या है? त्रिआयामी सहायक सामग्री, एकल सहायक सामग्री, द्विआयामी सहायक सामग्री, या बहुआयामी सहायक सामग्री। तो बताइए क्या होगा? तो मानचित्र द्विआयामी सहायक सामग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण के विभिन्न तरीकों के विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता। बताइए क्या होगा? तो 27 क्वेश्चन का आंसर है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पाठ योजना में क्या आवश्यक है? दिनांक, कक्षा, प्रकरण, चक्र, विषय, वर्ग। तो पाठ योजना जब आप बनाते हैं तो आपको ये सब डालना पड़ता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य कैसे समझाएंगे? प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे, प्रयोगशाला में समूह में मौखिक समझाएंगे, प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा समझाया जाएगा, या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए, प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे। ठीक है, पाठ नियोजन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो पाठ नियोजन योकम और सिम्पसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। पाठ नियोजन क्या है? ठीक है, शिक्षण पाठ के समुचित नियोजन एवं समुचित तैयारी, शिक्षण पाठ की समुचित तैयारी, शिक्षण द्वारा एक निश्चित अवधि के अंदर पूरी करना, या उपरोक्त सभी होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कक्षा में गैर प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते समय किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, एक समय में एक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, दृश्यों पर निहित महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकाश डालने में लिखित साक्ष्य प्रदान करना, प्रत्येक दृश्य एवं न्यूनतम पाठ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन है, हार्वर्ड उपागम की पाठ योजना किसमें आधारित है? विषय वस्तु केंद्रित पर, जिसमें स्मृति स्तर पर सीखने का अधिक प्रभावशील हो, छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण कराना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ये सभी होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली विषयों के शैक्षिक लक्ष्य कितने प्रकार के हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पाठ योजना में कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, पाठ योजना की पहले से ही तैयारी करना,
शिक्षक द्वारा पाठ योजना का पूर्ण ज्ञान या उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। पाठ योजना में की कितनी इकाई हैं? तो पाठ योजना की 3 इकाई हैं। ठीक है। कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकगण अपने अनुभवों के आधार पर क्या योजना बना के जाते हैं? उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, कब और कैसे विद्यार्थियों से सवाल करना है, उदाहरण के तौर पर क्या बताना है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक शिक्षा बराबर क्या होता है? तो शिक्षक शिक्षा बराबर होता है शिक्षण कौशल प्लस शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक ही स्थान पर खड़े रहकर पढ़ाता है तो छात्र आपस में बातचीत करने लगते हैं, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं, छात्र की रुचि नहीं रह जाती है, छात्र बाहर देखने लगते हैं। बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। ठीक है। छात्र अपना ध्यान खो देते हैं। तो पर्याप्त कौशल सीखने में अधिक प्रभावी ढंग से मदद करता है। हम पाठ योजना को समस्त आवश्यक बिंदुओं से युक्त, चाहे विषय वस्तु अथवा विधि के हो, कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया? तो बताइए ये कथन किसने कहा? तो यह लैंडन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान की इकाई पढ़ाई जानी है तो विद्यार्थियों में कैसे जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति एवं निरीक्षण का विकास करना, विद्यार्थियों को प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराना। तो ये सभी होंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपरोक्त सभी। रेल का इंजन किस खाली जगह से शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए किससे करता है? कोयले से। 44वां क्वेश्चन है, के बाद प्रतिक्रिया का विलुप्त होना अधिक कठिन है। बताइए क्या होगा? आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड या मौखिक निंदा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंशिक पुनर्वलन। ठीक है। पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? तो पुनर्वलन बताइए कितने प्रकार के होते हैं? पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं। एक शिक्षिका यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र किसके अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों को सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो बताइए बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया है? बच्चों की योग्यता को, बच्चे की घबराहट को, बच्चों के प्रयत्न को, या आनुवांशिक रचना को। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बच्चों के प्रयत्न को। ठीक है। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और भय बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, असफलता और भय बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। मूल्यांकन किससे संबंधित है? बच्चों के अंकों के अध्ययन से, बच्चों के विचारों के अध्ययन से, बच्चों के वस्तुओं के अध्ययन से, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन से। तो मूल्यांकन बच्चों के अंकों के अध्ययन से है। ठीक है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया कथन किसने दिया? बताइए कथन किसने दिया? तो ये कथन SS स्टीवेंस ने दिया। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो तो बच्चों का खाली जगह का भाव महसूस होगा। तो बताइए क्या होगा? ऊब, ध्यान, शर्म या क्रोध। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है। उद्देश्य पर केंद्रित होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, या ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर्वाटियन उपागम ने कितने प्रकार के पद दिए थे? तो हर्वाटियन उपागम ने 4 प्रकार के पद दिए थे। शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्व तैयारी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? बताइए किसके द्वारा है कथन? तो यह कथन डेविस के द्वारा दिया गया। निम्न में से किसे शिक्षक की प्रकृति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता?
एक गतिशील उपकरण, विज्ञान और कला का एक अद्वितीय संयोजन, गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण या विविधता। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण। उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, किसी व्यक्ति की विज्ञान क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, किसी व्यक्ति की कला क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। किसी विद्यार्थी का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ठीक है। विशिष्ट व्यवहारिक परिणामों का मापन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट परिणामों का मापन एवं मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण। यदि कोई विद्यार्थी जिज्ञासु है तो यह क्या करेगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ही होगा। यह अधिगम का आनंद लेगा, अधिगम के एक साहसिक कार्य का बन जाएगा, अधिगम उपयोगी समझेगा। किस वैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बताइए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजिकल साइंस के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।